तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ऑलिव बोर्ड का आईबीपीएस पीओ लाइव मॉक अटेम्प्ट करेंगे। यार अभी इसलिए नहीं डाल रहा था वीडियो लाइव मॉक के, क्योंकि थोड़ा सा अभी पेपर देने के बाद मन नहीं होता है ना, 4-5 दिन मॉक वॉक देने का। पढ़ तो रहा था लेकिन मॉक वगैरह नहीं दिया था। तो आज से फिर से चालू करते हैं, जो भी लाइव मॉक आएगा उसके वीडियोस आपको मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से इसको करते हैं ज्वाइन। अब एक ऐड आएगा पहले, है ना। तो इसमें तो सबसे पहले अपना रीजनिंग खोलेगा, तो मैं अपना फेस कैम बंद कर लेता हूँ और रफ शीट को चालू कर लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। और यार पता नहीं एक इशू आ रहा है कि ये जो मेरा नीचे का जो टाइटल बार है ना, ए सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मेरे को पीसी में जो भी दिक्कत है। तो चलिए रफ शीट मेरी आपको विजिबल हो गई होगी। स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। ये अपन ने गए रिज्यूम इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बार मैंने टेस्ट करके देखा था। हाँ नहीं 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 नहीं, सही हो गया सही हो गया, देखो सही हो गया ना, नहीं तो फिर वो दिक्कत करता। सबसे पहले हमको एक पजल दी है जो कि नेवर स्किप वाली पजल है, लेकिन ये टाइम टेकिंग होती है, इसको अपन बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या दिया है, कोडिंग डिकोडिंग दी है, तो इसको तो अपन पहले करेंगे। क्या दिया है, डार्क, वेदर, कोल्ड और ब्लो। बहुत दिन बाद दे रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है यार। स्मॉल किटन फॉर एडवेंचर। ठीक है। कोल्ड, विंटर तो नहीं था, विंटर एडवेंचर टाइम, आउटसाइड टाइम एंड आउटसाइड टाइम, डार्क डार्क था ना, डार्क और केटेन गलत बन गई क्या, ऑन द, अच्छा ये क्या लिख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। NUVARH BPTYTS, है ना, SFNMJLPJTRSK। ठीक है, उसके बाद क्या है, LUNGDQNUVRSK। ठीक है, GDQVEZSFN और ARH। हाँ हो गया। डार्क एडवेंचर, डार्क का कोड होगा ARH और एडवेंचर का होगा RSK। ARH RSK एडवेंचर का और तो कोई नहीं हो सकता है ना, RSK ही रहेगा। और RSK ये डार्क का NUV तो नहीं होगा, नहीं। स्मॉल विंटर, स्मॉल विंटर ये वाली लाइन में खाली वाला, यानी कि MJL और PJT और विंटर, विंटर का तो LUN होगा, है ना, LUN के साथ में PJT और LUN के साथ में MJL, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और किटेन, किटेन किटेन का कहाँ गया, किटेन हमारा SFN। ओके। सनी विंटर वेदर का ये बताया है, तो ब्लो हॉर्न का बताना है। सनी, सनी का तुमने क्या, सनी कहाँ था इसमें, इसमें कहीं सनी था, सनी तो था ही नहीं ना। विंटर का कोड तुमने LUN ले लिए है ना, इसका तुमने LUN ले लिए। और वेदर, वेदर का क्या ले लिया तुमने, वेदर का तुमने YTS ले लिया। तो हमको क्या क्या बताना है, ब्लो, ब्लो का हो जाएगा BPT। और हॉर्न तो था ही नहीं ना, BPT तो होगा, BPT के साथ में RSN होगा, क्योंकि RSN यहाँ कहीं अपने पास है नहीं, है ना, इसमें RSN यहाँ नहीं है। बाप रे बाप क्या स्पीड हो गई है मेरी, देख रहे हो, 5-4 मिनट लगा रहा हूँ मैं इसमें, इतनी गंदी स्पीड यार। अजीब सा लग रहा है ऐसे मॉक दे रहा हूँ बहुत दिन बाद तो। ठीक है, 8 बॉक्सेस वाली पजल है, इसको अपन बाद में करेंगे। ये तो बाद में। हाँ, 6 पर्सन सिटिंग अराउंड ट्रायंगुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, सबके सब सेंटर में देख रहे हैं, अपन बना लेते हैं इस वाली को, है ना। सबके सब सेंटर में देख रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, 1 पर्सन सिट एट ईच ऑफ द कॉर्नर, है ना। और बाकी इधर ही बैठेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 1 2 3 4 5 और 6, और उनको अलग अलग वो पसंद है। ए सेट थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स वन स्टूडेंट विला, अगर मैं एक बार विला को यहाँ ले लूँ, एक और दो छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा। एक बार अगर मैं विला को यहाँ ले लूँ, ए सेट थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इन्वेस्टेड इन विला, एक और दो छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा। बी सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, बी सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए एंड इन्वेस्टेड इन प्लॉट, बी ने प्लॉट में इन्वेस्ट किया है। ठीक है। सी सिट्स एट द कॉर्नर एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी,
सी कॉर्नर पे है और डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, लेकिन डी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि डी विला मना कर दिया है। और सी भी, मतलब विला में तुम्हारे से सी और डी नहीं आएंगे, है ना। और सी कॉर्नर में है तो सी के लिए यही एक जगह बची और डी के इमीडिएट लेफ्ट में। अब सी यहाँ तो आ नहीं सकता, तो सी अगर यहीं आएगा तो ये वाली तो गलत हो गई अपनी, है ना। चलो ठीक है। नीदर ई नॉर एफ इज नेबर ऑफ डी। ई और एफ इसके नेबर नहीं, यहाँ तो नहीं है ना। पर्सन हु इन्वेस्टेड इन शॉप इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। अगर मैं ई को यहाँ रखूं तो शॉप तो इधर नहीं आएगा, ई को इधर रख दूंगा तो शॉप इधर आ जाएगा। तो ए बी सी डी ई और एफ, है ना। और क्या बोला था, डी जो है एफ के उसका नेबर नहीं है। हाँ ठीक है। पर्सन हु इन्वेस्टेड इन फार्म सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इन्वेस्टेड इन फ्लैट। मतलब कि क्या बोले तुमने, फार्म वाला जो है सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इन्वेस्टेड इन फ्लैट। फ्लैट से एक छोड़ के, फ्लैट को यहाँ रखूंगा नहीं होगा फ्लैट को, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लैट को अगर इधर रखूंगा तो फार्म इधर आएगा। एक और कौन सा बचा, हाउस, तो हाउस यहाँ आएगा। चलो ये बनी तो अपनी। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेस्टेड इन हाउस, डी दिख रहा है, हाँ ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ ई वाला तो नहीं है और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी वाला भी नहीं होगा। बट द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द जो प्लॉट में इन्वेस्ट किया, इमीडिएट राइट, इमीडिएट टू द राइट, अरे होना भाई, है ना। ए फार्म, हाँ ये तो सही है। ई वाला सही है, आखिरी वाला गलत होगा। डी प्लॉट देखा। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द बी एंड इन्वेस्टेड इन फार्म। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड इन्वेस्टेड इन फार्म, बिल्कुल सही। ठीक है। हाउ मेनी परसेंट डी और एफ, डी और एफ के बीच में दो ही होंगे, कहीं से भी काउंट कर लो। ओके। एक और अपन को ये पजल दी है 7 बॉक्सेस वाली, छोटी सी पजल है, बनाना चाहिए। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन B2 एंड B5। B2 से 1 2 और 3 छोड़ के क्या रखा, B5। B5 को यहाँ रख लो, 1 2 और 3 छोड़ के क्या रखा है, B2। B6 इज केप्ट बिलो B3। B3 के नीचे रखा है B6। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन B5 एंड B7। एक और दो छोड़ के B7 यहीं आ सकता है, क्योंकि अगर एक और दो छोड़ के लूंगा तो 8 हो जाएगा। एक और दो छोड़ के B7 इधर ही आ गया, है ना। एक और दो छोड़ के लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन B7 एंड B1। तो एक और दो छोड़ के B1 यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो B1 यहाँ आ जाएगा, हो गया, मतलब 7 बॉक्सेस हो गए। B1 विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो B4, तो B4 यहाँ आ गया और B1 था ना यहाँ, तो ये वाली गलत हो गई अपनी। और B3 के नीचे B6 तुम्हारा आ गया। B7 इज केप्ट अबव B2। हाँ तो B7 इज केप्ट अबव B2। अरे ये वाली तो पहली गलत हो रही थी। इफ B1 इज रिलेटेड टू B4, B5 इज रिलेटेड टू B3, क्योंकि गैप नहीं है ना। बॉक्स B7 इज केप्ट इमीडिएटली बिलो B6। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, है ना। यहां से चेक करते हैं। द बॉक्सेस केप्ट अबव B7 इज सेम B3, नहीं यही वाली फॉल्स है। बाकी चेक करते हैं। B2 इज केप्ट इमीडिएटली बिलो B7, बिल्कुल सही। 2 बॉक्सेस B3 और B2 के बीच में B1 इज केप्ट एट बॉटम मोस्ट पोजीशन, ठीक है। अरे तीन ही वाली थी क्या ये, अनसर्टेन टाइप की है, इसको छोड़ते हैं अभी। BR, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करके चलते हैं, अटेंड करते हैं इसको। किया इज द मदर ऑफ टीना। किया इज द मदर ऑफ टीना। टीना हैज 2 चिल्ड्रन, एक उसका मेल होगा कोई बच्चा और एक फीमेल। जिया, अच्छा क्या बोले तुमने, अच्छा अच्छा हाँ तो हो गया ना, जिया और ये खुशू, और इसका इनने पिताजी क्या बोले, अमन, है ना। और जिया इज दी, सुखू इज द ग्रैंड फादर ऑफ जिया, तो सुखू यही आएगा। हाँ तो हो गया ना, देखा जल्दी अटेंड कर दिए। जिया इज रिलेटेड टू किया, जिया क्या लगी, ग्रैंड डॉटर। हाउ मेनी मेल मेंबर्स, 1 2 3, 3 होंगे, 3 तीन ही होंगे ना, नहीं, हाँ 3 3 ही होंगे। हाउ अमन इज रिलेटेड टू खुशू, अमन क्या लगा, खुशू का फादर। आई से जी जाना है, आई से जी, आई से तो निकल ही नहीं सकते, खत्म। एच से आई, एच से भी नहीं निकल सकते। और आई तो ठीक है, जी और एच कहीं से भी कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या बताना है, फॉलोड बाय रीड द, भाई नन फॉलो आ रहा है इसमें, क्योंकि देखो आई से निकल ही नहीं सकते और एच से भी नहीं निकल सकते। एन से एल, एन से भी कहीं नहीं निकल सकते। और एम से एन, एम से भी कहीं नहीं निकल सकती। क्या थोड़ा सा अलग टाइप का नहीं है। अगर तुमको एम से जाना हो नहीं जा सकते, यहां से भी नहीं जा सकते। एन से जाना हो, एन यहाँ कहीं है नहीं, नहीं है, और कहीं वो भी नहीं है, तो ये भी नीदर नॉर होगा फिर।
है ना। फिर उसके बाद ये अपनी एक पजल बची है और एक पजल अपनी ये भी बची है। चलो तो इस वाली को करके देखते हैं। 8 बॉक्सेस आर केप्ट, उनका अलग अलग वेट है, तो अपन तो बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सबसे ऊपर वाला हैवी है, याद रखना। हाँ, द वेट ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट बॉक्स, यानी कि यहाँ पे 68 आ जाएगा। मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव ई विच इज केप्ट इमीडिएटली, 1 2 और 3, है ना। तो ई बी के जस्ट ऊपर भी हो सकता है, ई बी के जस्ट ऊपर यहाँ भी हो सकता है, ई बी के जस्ट ऊपर यहाँ भी हो सकता है, ई बी के जस्ट ऊपर यहाँ भी हो सकता है। द वेट ऑफ वन ऑफ द बॉक्सेस इज 73 kg, एक बॉक्स है। ए और बी का 68 नहीं है, यानी कि यहाँ तो नहीं आएगा, है ना। और 68 में तुमने ए को भी मना कर दिए, और ए इज लाइटर देन बी, है ना। तो ए को अगर मैं यहां रखूं और तुमने फिर क्या बोले हो, 2 बॉक्सेस ए से 2 छोड़ के तुम्हारा एफ भी है और ये बी के नीचे भी है, तो ये वाली कंडीशन भी गई। तो यहां तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ए से 2 छोड़ के एफ नहीं आएगा। तो अपनी सिर्फ और सिर्फ यही वाली कंडीशन, ए यहां आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, ए यहां नहीं आ सकता ना। और ए को यहां रखोगे तो एफ कैसे आएगा? तो यही मतलब एक ही कंडीशन पे अपन चलने वाले हैं, ठीक है। द वेट ऑफ सी इज 74, और सी का जो वेट है वो कितना है? 74। द वेट ऑफ जी इज नाइदर, ये इतना तो नहीं है, नॉर लाइटर देन एच, तो जी जो है एच से तो बड़ा है, ठीक है। जी जो है एच से बड़ा है। डी और जी हैवीएस्ट नहीं है, डी और जी यहां तो नहीं आएंगे। हम्म, अगर मैं जी को यहां रख सकता हूँ, जी जी के लिए 2 कंडीशन है, जी यहाँ और जी यहाँ, और डी हैवीएस्ट नहीं है, एंड डी इज नॉट लाइटर देन ई। तो फिर कैसे होगा? तो डी यहीं आएगा, फिर ऑब्वियस सी बात है, डी यहाँ नहीं आ सकता। अगर मान लो हाँ तो जी अगर यहाँ रखूंगा तो एच यहाँ आएगा, बात वही हो जाएगी, जी एच डी, बचा कौन सा? ए बी सी। और अगर सी 74 था, ये हमारा कितना 68 है, और जी 73 तो नहीं है। हाँ तो 73 तो होगा। अच्छा एक मिनट, 69 70 71 72, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैंने? कितना बोले हो तुमने? सी कितना है? 74 73 72 71 70 69। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 69 यहाँ, 70 71 72 73। हाँ तो हो गया, ये वाली गलत बनी है। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉक्स एच? 68 से कम होना चाहिए, 68 से कम होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है ना। तो 68 से कम क्या? 65 ये होना चाहिए। ए बी डी एच, है ना, बी का कितना है? 70, और एच का नहीं पता, और डी का कितना? 73, ये कितना हो गया? 143, और उसमें से 210 में से चला गया, तो 7 है किसी के एंड में, 7 है, तो यही होगा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस केप्ट इमीडिएटली अबव ए? ए के इमीडिएटली अबव में क्या रखा है? बी रखा है। इफ डी इज रिलेटेड टू 71, एक छोड़ के ऊपर है, बी इज रिलेटेड टू 68, एक छोड़ के ऊपर है, सी इज रिलेटेड टू 72, केप्ट बिटवीन डी और जी के बीच में बताना है, तो ए बी ई एफ। हाँ तो ए बी ई एफ सेकेंड तो हो रहा है, एफ और एच नहीं, और सी भी नहीं है। चलो मीनिंगफुल वर्ड है, इसको देखते हैं। एक और ये क्या था? रीजनेबल, आर ई ए एस ओ एन ए बी एल ई, है ना। ए के बाद क्या आएगा? क्या बोले तुमने? नेक्स्ट लेटर ना, ए के बाद बी आ गया, ई एफ आ जाएगा, ओ के बाद ओ पी, है ना, और ई के बाद फिर एफ आ जाएगा, ए के बाद फिर बी आ जाएगा, एंड ईच कंसोनेंट प्रीवियस, यानी कि यहाँ ए आ जाएगा, एल कितना होता 12, तो के जे के, है ना, एन के बाद एम, पी क्यू आर, और पी क्यू आर, है ना, तो क्यू क्यू आर एस टी, ठीक है। देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लेटर अपीयर मोर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर? अलग दिखने चाहिए, मतलब ए भाई रुक जा, इसको मार्क को रिव्यू कर, ये टाइम लेके साला खराब कर दिया भाई। ये वाली पजल दी है, बनाए क्या इसको? ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखो एक वो जो नीचे अनसर्टेन वाली दी है उसमें भी लेकिन टाइम लग सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस क्या पता क्यों उसी में आ रहा है। इसी को बनाते हैं, 9% सिटिंग इन लीनियर बट नॉट सेम ऑर्डर, ठीक है। 1 2
3 4 5 6 7 8। नहीं यार, नहीं सजल, पता नहीं क्यों उसको बनाना चाहिए, क्योंकि यार ये मॉक है ना, यहाँ अपन एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। ठीक है, अलग अलग कंट्री गए थे, क्या है, यूएसए, यूके, जापान और रशिया, 10 टूरिस्ट गए थे। पॉसिबिलिटी इसमें बहुत बनती है, याद रखेंगे अपन। और एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम एक होना चाहिए और मैक्सिमम 4। सी विजिटेड टू जापान, सी जापान गया है, जापान गया है, जापान गया है, बट नॉट विथ ए। डी एंड ई वेंट टू यूएसए, डी और ई तो यहां गए हैं, है ना। अब देखो, बट नॉट विथ ए। अब देखो, ए यहां नहीं आ सकता, ए यहां नहीं आ सकता, तो ए या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, है ना। ए एन जी। अब अच्छा, डी और ई के साथ में जी भी नहीं जाएगा, तो जी अगर यहां नहीं जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं। एफ एंड बी डू नॉट विजिटेड द सेम कंट्री, एफ के साथ में बी नहीं जाएगा। आई और एच विजिटेड द सेम कंट्री, एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं, जी और जी सेम कंट्री। ठीक है। अच्छा, ये क्या है तुम्हारे से, ओनली 1 पर्सन विजिटेड टू यूके, यूके में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन जाएगा, याद रखना। तो तुमने डी और जी के साथ में, डी और ई के साथ में जी मना कर दिए थे, जी यहां नहीं आ सकता, जी यहां आ सकता है, जी यहां आ सकता है, देखते हैं अभी। एच विजिटेड टू द सेम कंट्री, अच्छा आई एंड एच विजिटेड टू द, रशिया और जापान नहीं जाते। रशिया और जापान अगर आई और एच नहीं जाएंगे और आई और एच यहां नहीं जाएंगे, तो आई और एच सिर्फ यहीं जाएंगे। जापान और रशिया नहीं जा सकते, तो आई और एच सिर्फ और सिर्फ यहीं जाएंगे। अब जे के साथ में तुमको जी रखना है, डी और ई के साथ में जी, तो अब तो ये छोड़ दो, डी और ई के साथ में जी वहां तो आ ही नहीं सकता, जी या तो यहाँ आएगा, जी या तो यहाँ आएगा। ठीक है, देखते हैं। ओनली 1 पर्सन, जे एंड बी विजिटेड द सेम कंट्री है, जे और बी और जी, ओके। एफ डज नॉट विजिटेड टू एनी कंट्री अलोन, अलोन मतलब कि एफ यहां नहीं आएगा। यार थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है यार ये। एच विजिटेड द सेम कंट्री बट नॉट रशिया एंड जापान, आई एन एच, ओनली 1 पर्सन विजिटेड टू यूके, ठीक है। जे और बी विजिटेड द सेम कंट्री, और जे और जी सेम कंट्री। अब जी यहां नहीं आ सकता, अगर मैं जे जी भी यहां रख दूं तो एफ यहां आ जाएगा, तो एफ अकेला हो जाएगा, एफ को यहां रख नहीं सकते। अगर मैं जे जी बी और यहां रख दूं और एफ यहां रख दूं, तो 5 ये हो गए, 5 यही होना चाहिए यार। यूएसए, तो यूएसए तुम्हारे से ऑल ऑफ द अबव, डी आई एच। among the following which of the who among the following did A visited the country UK, none of the above, ए के साथ तो कोई नहीं गया ना भाई। अब अगर एक सेकंड, अगर मैं जे जी बी यहाँ रख दूं और एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ भी तो आ सकता है, रुक जाओ बड्डे, गलत कर रहे हो। तो बचा कौन, कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। एक सेकंड, 5 हो गए, 5 और 2, नहीं 4 और 6 और 4, ये तो गलत हो रहा ना। हाँ, ये वाली तो गलत हो रही है भाई, यही होना चाहिए। अमंग द फॉलोइंग डिड ए विजिटेड टू द कंट्री, नहीं भाई ये तो अकेला गया है। व्हाट नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड टू रशिया, रशिया में 3 गए हैं ना। डी इज रिलेटेड टू बी, अलग अलग है। ई इज रिलेटेड टू जे, अलग अलग है। ए इज रिलेटेड टू सी, अलग अलग है। एच इज रिलेटेड टू जे, अलग अलग है। आई इज रिलेटेड टू जी। अरे नहीं भाई, ये पजल गलत बनाया हूं मैंने, क्वेश्चन के आंसर सही नहीं आ रहे हैं, फालतू में मॉक खराब कर लिए इस पजल को उठा के, वही वाली उठा लेना था। सी विजिटेड टू जापान बट नॉट विद ए, ठीक है। डी एंड ई विजिटेड टू यूएसए बट नॉट विद ए एंड जी, जे और जी साथ में जाते हैं। एफ एंड बी डू नॉट विजिटेड द सेम कंट्री, आई एंड एच विजिटेड द सेम कंट्री बट नॉट रशिया एंड जापान, तो यूएसए गए। ओनली 1 पर्सन विजिटेड टू यूके, अपन ने कर दिए। जे एंड बी विजिटेड, तो जे जी भी साथ में आएगा। एफ डज नॉट विजिटेड द कंट्री अलोन, हाँ तो वो अलोन तो नहीं गया है। अगर अपन एक और पॉसिबिलिटी बनाते कि यहाँ अगर जैसे तुमने ए रखे थे, तो एफ यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं एफ को यहाँ रख के और जे जी बी रख देता तो भी तो सही हो रहा है, लेकिन 4 4 8 हो, ये तो गलत हो गया ना। मिनिमम एक तो चाहिए ही चाहिए वहां, मिनिमम एक तो एक चाहिए ही चाहिए भाई यार, सही तो होने चाहिए यार ये। हाँ,
भाई डी और बी अलग अलग हैं, ई और जे भी अलग अलग हैं, ए रिलेटेड टू सी, एच रिलेटेड टू जे, आई रिलेटेड टू जी, तो ए रिलेटेड होगा क्या? एफ विजिटेड टू जापान, मैंने रिस्क लिया हूँ यार, पूरा पूरा खुल्लम खुल्ला रिस्क लिया हूँ उस क्वेश्चन में, तो है ना। इसमें क्या बोला था रीजनेबल में, कि आपने ईच वॉवल इज इन ईच कंसोनेंट प्रीवियस, देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लेटर्स अपीयर मोर फ्रॉम द प्रीवियस वर्ड, एक, दो, बी नहीं, आर नहीं, तीन, चार, पांच, छ, तो मोर देन थ्री तो करो टिक। अगर वो पजल गलत हुई ना, पूरा मॉक साला बिगड़ जाएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं अपनी रफ शीट बंद कर दूं, फिर इंग्लिश का सेक्शन चालू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। सबसे पहले एक आरसी दी है, लेकिन आरसी एट इट्स कोर बड़ी आरसी है, बाद में करेंगे, अभी करने लायक नहीं है, क्योंकि अपन को स्टोरी भी, अरे बाप रे पैरा जंबल, इतना तो पता है कि डी इसमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। ये करते हैं कि शी चेंज्ड हर मोबाइल नंबर एंड वाज नॉट रेडी टू शेयर विथ मी हर प्रेजेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हर करंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, शॉप नहीं, फ्लो नहीं होगा, कंटेम्पररी नहीं होगा, अर्थिंग शील्ड यू फ्रॉम अलाउइंग द फॉल्ट करंट टू ट्रेवल टू द अर्थ, करंट होगा क्योंकि सेकंड वाले में करंट बैठ रहे हैं ना। All day during the hike, she was scared that an animal would come out of nowhere and attack at her. लेकिन some wedding planners attack hefty move. चार्ज होगा यार, सेकंड वाले से चार समझ में आ रहा है। Feeling annoyed has been, understood नहीं होगा, memorized क्यों होगा, annoyed होगा, annoyed cannot be, एक सेकेंड, this paper claims that decision making cannot be annoyed purely at group level, नहीं, understood, फीलिंग अंडरस्टूड होगा, मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा नहीं। एंगर इज ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड बिकॉज हाउ इट इज पर कंटिन्यूड परफॉर्म्ड पोर्ट्रेड, द ऑथर पोर्ट्रेड लाइफ इन अ स्मॉल विलेज टू टर्न ऑफ द सेंचुरी। आई थिंक क्या पोर्ट्रेड होना चाहिए। Haiti officially declares its independence from colonizer France in 1804 after a revolutionary वॉर स्टेज। एनस्लेव्ड नहीं होता है भाई, सॉरी एनस्लेव्ड होता है, अनस्लेव्ड नहीं होता है। सेक्सुअल अब्यूज कैन इंक्लूड many different things from touching a victim in sexual manner to forcing a victim to do inappropriate things with the perpetrator इंक्लूड तो ठीक है, मैनर ठीक है, आई डोंट थिंक, लेकिन इसको वो रखेंगे। ऑल्दो गोइंग कंप्लीटली कंजम्पशन रिड्यूस्ड, ए गलत है क्या? ए गलत होना चाहिए, ए की स्पेलिंग गलत लग रही। फॉर आर्टिस्ट राइटर्स एंड थिंकिंग इट्स डिफिकल्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन dehumanization of masses of people with diminishing some of the characteristics। dehumanization की स्पेलिंग सही है क्या? फॉर आर्टिस्ट राइटर्स एंड थिंकिंग गलत है, थिंकर्स होगा। फॉर आर्टिस्ट राइटर्स एंड थिंकर्स इट्स डिफिकल्ट, थिंकिंग क्या होगा यहाँ पे? अच्छा टेस्ट है यार, ये एग्जाम लेवल टेस्ट है। अरे बाप रे, इसने तो अपनी खेल कर दिया, इसने तो 10-10 क्वेश्चन एरर के दे दिया है। ये क्या है भाई, अब भी तो तेरी तारीफ किया था कि टेस्ट अच्छा है, और तूने ऐसा सलाह दिया मेरी तारीफ का। क्या अब आरसीआई करना पड़ेगा? क्या लिखा है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय स्टेटमेंट इट जस्ट बिकम इट्स मॉन्स्टरस थिंग, देखते हैं। At its core, procrastination involves the voluntary delay of intended task despite expecting to be worse off for doing so, explains Fischer,
प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, है ना, at the University of Sheffield in England. You get all kinds of people saying procrastination, good for this, good for that. But embedded with the definition is that no form of procrastination is ever good for you. People who chronologically procrastinate tend to have higher level of stress, poor sleep pattern, worse job prospect. पता है भाई, मैं भी पता हूँ. When it comes to advancing into roles where autonomy decision making is required. On the mental health front, procrastination is also linked to depression and anxiety. It can similarly undermine relationship because when you procrastinate, we end up breaking down. ठीक है. It is related to professional. They can daunting mentally, है ना, energy and commitment. On the other hand, small tasks can lead to particularly peaky from. ठीक है. We don't procrastinate on them because they slip our mind. Rather, we find. ठीक है. क्या बोला था, इट जस्ट बिकम monstrous thing, है ना. Incat is when you don't know how to something bit more loaded, such as writing a short email to colleague when you are dreading their response. And although many believe that procrastination on tasks like this has to do with poor time management, Cirrhosis said is officially about mood management. Procrastination are not these happy-go-lucky lazy people that just kind of go, what the heck, I really don't care, she says. They are actually really self-critical and they worry a lot about their procrastination. That worry sits in their mind drains. ठीक है. It makes them think, what's wrong with me? Why can't I just get on with doing the little things? And then they begin to ruminate on the task, increasing their negative feelings about it and hampering their ability. ठीक है. So you have got this little thing when you had uncertainty, and now it's growing into big thing and this fear. Okay, it just become this monstrous thing. A molehill that's now a mountain. Another reason small tasks can pile up is that they often lack the same kinds of hard deadlines and structures that bigger tasks entail. You figure you can just slip them in somewhere during the day, so it's easier to have a reaction because second वाला तो है ना, because unlike the big task which we set aside a chunk of time to tackle, there is nothing driving you to do small tasks right away. So how do we motivate ourselves to tackle a task we are dreading? ठीक है, ओटावा में इनने क्या बताया है कि often follows action. So if you just something right away without first stopping to think about why you don't want to do it, you may. एक सेकंड, क्या बोला इनने? So if you just do something right away without first stopping to think about why you don't want to do it, you may be better off in long run. ठीक है. We have a negative reaction on the moment we think of the task and has a tendency. बिल्कुल सही बात है, ये तो अपन ने पढ़े थे. तो ऑल तो है नहीं इसमें. Tiny tasks have a way of thinking abnormally large amount of space in our mind. नहीं, ये वाला नहीं था. Some people. हाँ, ये वाला इसका आंसर मुझे लगता है कि इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड. नहीं, थर्ड थर्ड. अरे यार, ये वाला कहाँ लिखा था? ये तो सही है, मेरे को पता है ट्रू है. तो इसका यहाँ होगा क्या? सेकंड और थर्ड ही होगा यार आंसर, क्योंकि फर्स्ट वाले का ruminate का मतलब बताना है. थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. That worry sits in their minds and drains their cognitive resource, reducing their ability to problem solve. It makes them think, what's wrong with me? Why can't I just get on with doing this little thing? And then they begin to ruminate on the task. फॉरगेट नहीं होगा, डिस्कार्ड नहीं होगा. नेग्लेक्ट ओवर नहीं होगा. कंटेम्पलेट का मतलब होता है ओवर थिंक करना, मतलब सोचना. ये इसने यहाँ बताया था ना. हाँ,
गेट इन द रियलिटी चेक मोड, हाँ बिल्कुल सही बात है। अलाउ द, नहीं, सेकंड तो है, सेकंड तो है। नो, फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड एंड थर्ड बड़ा वैसा वाला है भाई। ओबेसिटी की बात तो नहीं हुई थी कहीं, है ना। हम्म, you figure you can just slip them in somewhere during the day, so it is easier to have। क्या होगा, डॉज शन? नहीं भाई, ये इसमें अजीब अजीब वोकेबलरी लिखी, वो अपन को नहीं पता है क्या है। अरे ये तो मैंने पढ़ा था कहीं। हाँ ये वाला था, an invoice that has to be filled, यही लिखा था ना, ये है ना, समथिंग मोर सच एज राइटिंग टू अ मेल। अरे स्प्रेडशीट तो नहीं था यार कहीं, यही होगा फिर, ये तो यही था ना। नहीं 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 नहीं। Certain postmen now think that should be done deliberately, putting off task despite knowing its consequences, slowly completing the task to meet the deadline। ये वाला है, इसने यहाँ पे लिखी। It's easy to understand why we procrastinate on big tasks. They can be daunting or mentally draining and require loads of time, energy and commitment. On the other hand, small tasks can lead to particular pesky form of procrastination। What does this mean by pesky? हैं? डिसएग्री, अनविलिंग, प्लीजेंट हो सकता है क्योंकि बाकी सब तो नेगेटिव टाइप के दिख रहे हैं यार। ये वाला तो मैं इसको क्लीन करूँ ना, छोड़ना ही है इसको तो। हाँ, एक ये है, परपिट्रेटर, परपिट्रेटर। अरे यार ये स्पेलिंग सही है, परपिट्रेटर मैंने पढ़ा हूँ, ये सही स्पेलिंग है। ऑल करेक्ट करो। इसके बाद तो सारा सब कुछ इसने ये दे दिया है, एरर। साले को शर्म नहीं आई, आठ आठ नौ नौ क्वेश्चन एरर में देता है। भाई देखो, इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि डी है इसका पहला स्टेटमेंट। डी में लिख लेता हूँ, है ना, क्या कि last week a story of a prison maintained in 17th century built during the away from Bengaluru। ए के बाद ई आ ए सॉरी ए के बाद नहीं, डी के बाद ई आएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा है ना कि regime of आदिल शाही took me to विजयपुरा about, है ना। as I was entering the historical monument where the central jail is located, as instruction given by the late jailer more than 2 decades ago came back to me in a flash। है ना, फ्लैश, हाँ फ्लैश। उसके बाद उसने क्या बोला था कि किसी भी प्रिजनर से आई कांटेक्ट मत करना और यू विल एंड अप इन कन्वर्सेशन विद हिम एंड डू नॉट ऑफर एनीथिंग आउट ऑफ सिंपैथी, ही हैड सेड। बिल्कुल सही बात है। एज अ कब रिपोर्टर आई वाज एक्साइटेड टू एंटर द प्रिजन प्रिकिंस टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट लाइफ कंटिन्यूड लुक लाइक। एज रिपोर्टर्स वर लेट इन, नहीं क्या है ये, कितनी है, एक दो तीन चार पांच है ना। As reporters were lent in through, checked the security gates. Most reporters walked toward the area embarked for the function, and couple of us straight toward the barracks। यार स्टोरी एंड ऐसी नहीं हुई। ये तो मेरे को पता है कि ई के बाद ए आएगा। ए के बाद बी और फिर सी। अब भाई गलत हो तो हो,
लेकिन मुझे जो लग रहा है वो यही है। फोर्थ पूछा है तो फोर्थ मेरा बी आ रहा है, फर्स्ट पूछा है तो वो मेरा डी आ रहा है, थर्ड पूछा है तो वो मेरा ए आ रहा है, सेकंड पूछा है तो वो मेरा ई है, फिफ्थ पूछा है तो वो मेरा सी है। एक बार और इसको चेक करके देखते हैं। देखो वहां ऐसा था कि लास्ट वीक एक स्टोरी थी, वो उसमें मेंटेन थी। तो आदिल शाह ने मेरे को बोला कि तू बीजापुर चलो, बीजापुर में जैसे जैसे मैं उसमें लोकेट कर रही थी तो एक लेट जेलर के इंस्ट्रक्शन आ रहे थे कि नेवर मेक आई कांटेक्ट। नहीं, यही था भाई, सही होना चाहिए। ये वाले नहीं, पहले ये करते हैं। टुडे रिसर्च इज अनकवरिंग कॉम्प्लेक्स ways in which the brain and the body interacts to avoid diverse aspects of health, from mood to immune function. Today, research is uncovering complex ways. सी पार्ट में एरर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंड से इनने दो चीजों को जोड़ दिया, इन विच द ब्रेन एंड द बॉडी, और फिर ये बन जाता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ में यहाँ पे क्या आना चाहिए? इंटरेक्ट्स तो सिंगुलर वो हो गया ना वर्ब। याद है भाई? रूल 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 रूल। द रिमेन्स ऑफ रेयर है, the remains of a rarely 19th century dog built for Charles Darwin ship has been recognized as the site होगा कि ऐसा होगा? नहीं, एज अ साइट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस तो ठीक है। द रिमेन्स ऑफ अ रेयरली नहीं होगा, रेयर होता है भाई, रेयरली कुछ नहीं होता है। A new book argues that controlling cancer is within reach if scientists are able to anticipating the evolution of resistance to traditional treatment. एंटीसिपेट होना चाहिए, एंटीसिपेटिंग नहीं होना चाहिए ना, एंटीसिपेट होना चाहिए यार। Our improved understanding of geological history of Earth helps us understand how the atmosphere, the ocean, the land, and the ecosystem interact. Error तो है। Our improved understanding of the geological history of Earth helps us to होना चाहिए ना, कि us ही आएगा। गोल्डन बारियां समझ में नहीं आ रहा है ये वाला। ना 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 ना, नहीं आ रहा। It would also hinge on a wide range of political, economic and technological factors. फैक्टर होगा है ना एंड के बाद? नहीं, एक मैंने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, फैक्टर्स तो ठीक है। नो 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 नो। क्या है ये भाई? क्या है होगा यार? इसमें तो नहीं आ रहा समझ में। चलो इसको हटाओ। इन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग have increased substantially over the past 20 years. Okay, during the 1960s, a number of African countries were becoming independent from colonial rule. There is limited research into experience of students in British. The number of students traveling abroad for education has होगा, has. The number of के साथ में has. चलो एक तो बना। ये क्या छोड़े थे अपन ने? ये काहे छोड़े हो? फिर तो सही तो है। फालतू छूट रहा था एक क्वेश्चन। ये तो समझ में नहीं आ रहे हैं। ये वाले में क्या होगा आंसर?
हाँ, ना, 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 ना। समझ में तो नहीं आ रहा है और मैं रिस्क लूंगा नहीं। स्किप करना ठीक रहेगा इस क्वेश्चन को। तो चलो नेक्स्ट ही सेक्शन में चलते हैं जिसमें सार है ना। अपना जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन अब विजिबल हो गई होगी। जस्ट अ सेकंड। और अगर थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी तो यार प्लीज उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने कूलर चलाया है और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे। बाद में करेंगे भैया, अर्थमेटिक अभी नहीं कर सकते। क्या दिया है अपन को, क्या ये बाई बोलो तो पाई चार्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। कितना, 45 45 और 47 57 57 और 10 कितना होता है? 57 10 67 67 में तुमने 8 जोड़े तो कितना हो गया? 8 7 15 75 75 और है ना 10 85 15, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय सी? सी कहाँ है, यानी कि तुम्हारे से 25 की बात हो रही है। ई ई कहाँ है तुम्हारे से, यानी कि 18 की बात हो रही है। और एफ एफ कहाँ है तुम्हारे से, 10 की बात हो रही। 5 13, ये 4 और 5, 50% कितना होगा इसका? 18,000 होगा। और 36 का तुम 3% और निकाल लो। 18 ए 1080 है ना, 1080 809। अब 3 से इसको तुम अगर डिवाइड करोगे तो 3 6 18, 3 3 9 और 3 6 18, 6360। if 20% हम मोर जी डी का कहाँ है? 15% निकाल ही लेते हैं ना इसके। 36,000 का 15 जीरो या जीरो, 15 6 90, 15 3 45, 45 और 10 होता है 55 और 54। इसमें तुमने केवल 20% मोर यानी कि 1080। तो 8 4 6000 है ना। जी टू दैट ऑफ ए। अगर एक सेकंड में 15 का डायरेक्ट 20% निकाल लूँ तो ये वाला मैं 5 5 यानी कि 18। और ए तुम्हारे से कितना था? 20, तो 9 और 10 हो जाएगा ना। काय के लिए कैलकुलेटर करते हो खुद ही, फिर बोलोगे कि मैक्स नंबर नहीं आते। आर गुड है ना। तो सी का तुमको निकालना है 75%। सी कहाँ है? 25 25, इसको तुम कैसे? 9,000, और 9,000 को तुमको कितना निकालना है? 3/4। 4 2 जा 4 5 जा यानी कि 7500, तो ये हो गया। और डी का निकालना 70%, 15 है ना। तो तुमने निकाले थे ना इसका। और 5400 आया था ना। और 5400 का कितना तुमको निकालना? 70%, यानी कि 7/10। 7 जी 7 4 28, 2 7 5 35, 37, 3780। गलत करे हो। 10,280, जो कि कतई गलत है। 25%, पहली बात तो 25% सी है तो 4 9 या 36 होता है, तो 4,000 ये हो गया। उसका तुमको निकालना 75% है कि 3/4। 4 2 जा 8, एक बचा। 4 2 जा 8, 2 बचा, हाँ ये होगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 7, 3 2 जा 6, 6,750। और 3780, 8 5 13 15 और 10,530। व्हाट इज द रीजन नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड एफ टुगेदर? ए कहाँ है तुम्हारे से? 20, एफ कहाँ है? 30 हो गया। डी और बी, डी कहाँ है? 15 15 और ये 27 हो गया, तो कितना? 10 और 9। द नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय ई एंड सी टुगेदर, ई कहाँ गया तुम्हारे से? ई 18, सी ए 5, 8 5 13 33 43 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड सी टुगेदर? ए 20, सी 25, यानी कि 45 का कितना परसेंट है? तो ये तो एकदम ही क्लोज आ रहा है, 9/20 है ना। तो 430 और 430 कितना होता है? 860। 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45। ठीक है। ये वाला करेंगे अपन, इसको अपन बाद में देखते हैं। बाद में बड़ा नंबर है, बाद में देखना। हाँ इसको कर लो। अरे माइनस माइनस लगा है तो खत्म ही करो ना पहले ही। मेरा माउस ना बार बार आदत खराब है ये। 36 चाहिए तो 9 और 4, और ऊपर डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 27, और ये कितना हो जाएगा? 12। यहाँ भी माइनस 12, तो ये कितना चाहिए? 36। 36 वही, ये यहाँ गलत किए हो।
ऊपर वाला गलत किए हो सजल, अच्छे से करो। चलो पहले नीचे वाला बना लो। 12 3 36 चाहिए है ना। तो 9 और 4, 9 को तुमने मल्टीप्लाई करे 2 से और 4 को तुमने मल्टीप्लाई करे 2 से, तो 8 आ गया। ठीक है, फिर ऊपर भी माइनस और माइनस ही चलेगा। कितना चाहिए? 36। 9 और 4 तो 12 नहीं होता है, कितना होगा? 12 3 नहीं, 8 की टेबल में तो नहीं आता है। 6 और 6 है ना। 6 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 18 और 6 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 18। ये वाला 18, सॉरी, इसको करो x और y। तो ये जो x का ये जो है ये बराबर है और इससे छोटा भी है। ये वाला जो है बराबर है और इससे छोटा भी है। हाँ, तो ये अपना y बड़ा बराबर x। माइनस माइनस कितना हो गया? 48 चाहिए, तो 16 और 3, और ये तुम्हारे से 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 30 हो जाएगा। यहाँ 100 चाहिए है। 2504, प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस 2504। 25 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये तो बड़ा है ही, तो हमारा y बड़ा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना चाहिए? 13 और 7, 13 7 या 91। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ तुम्हारे से माइनस और माइनस, 2 1 जा, 2 6 जा और 2 7 जा। ये अजीब सा नहीं आ रहा है? कुछ अलग हटके, क्योंकि 234 है। 2 1 जा 2 और 2 1 जा, हाँ गलत कर ही रहे हो तो आएगा ही। और ये तुम्हारे से 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 इंटू 3 इंटू 2, 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो कितना चाहिए तुमको? 31 है ना। 39 और 6, 39 में 6 चला जाएगा तो नहीं होगा। 2 3 जा 6, वहां से 3 18, 8 18 और 13, तो 18 और 13। तो 13 जो है इससे तो बड़ा है और बराबर भी है, और ये जो है बड़ा ही है, तो x बड़ा बराबर आएगा। परफेक्ट लेवल पेपर है ये, मतलब एग्जाम लेवल पेपर। ठीक है, एक मिसिंग वाली टेबल डी आई दी है। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ए बी, फिर इसका क्या दिया है? सी डी और ई। 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड रेशियो बिटवीन मेल फीमेल दिया है पास्ट। ठीक है, तो बी में 500 दिया है और मेल फीमेल निकाल लेंगे अपन। कितना? 400 और 100। अब उसमें भी देखना ना, यहाँ पे पास्ड और वो होगा। अच्छा, डिस्टिंक्शन के साथ में यहाँ 650 दिया है, यहाँ 520 दिया है। तो 13 चौके होता है ऐसे, 24 7 4 से 28। ये भी हो गया। चलो 10% वो छोड़ो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम कॉलेज ए इफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन कॉलेज इज 240। तो अगर ये 240 है तो 8, और ये कितना हो जाएगा? 160। तो 60 ये 400, और 400 का तुमने कितना बोले? 10% तो 40 परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पास विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम कॉलेज बी। कॉलेज बी में तो नहीं पता। इफ 20% ऑफ मेल पास विद डिस्टिंक्शन, यानी कि ये 80 और यहाँ 100, तो 90। तो 90 जो है तुम्हारे से 500 का, तो 5 कितना होता है? 18 है ना। 5 18 90 होता है। 18 पंचे 90। रेशियो नंबर ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट ग्रेजुएटेड अमंग स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज सी। इफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट ग्रेजुएट 650 में से ना 120 पहले ही निकाल दो। 5 में से 2 चला गया 3, 6 में से 1 चला गया 5। 120 तुम पहले ही किसको दे दो? इसको, और इसको डिवाइड करो। 5 में से 2 चला गया 3, 6 में से 1 चला गया 5। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 265। 265 यानी कि 5 और 6 और 2 8, 385 और 265 यहाँ। 5 7 जा और फिर 5 7 जा, 5 5 जा और 5 3 जा, 5 3 8 77 53। कुछ गलत करे हैं अपन ने। देखो सी में 650 टोटल स्टूडेंट हैं। उसने क्या बोला? द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट ग्रेजुएट वन मोर देन द टोटल। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे भी दिया है उसने। डिस्टिंक्शन तुम्हारे से कितना है मालूम है? 130, उससे 120 ज्यादा, यानी कि 250, और 400, यानी कि 5 और 8 आएगा। सजल सिंह पर यार कैलकुलेशन में गलत करेगा, पढ़ेगा नहीं, फिर कहेगा मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज डी इफ मेल ग्रेजुएटेड इज 150। तो 150 और ये कितना हो गया? 450 हो जाएगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि ये 150 होगा, उसका मल्टीप्लाई करो 3, हाँ इतना ही होगा। पाँच कॉलेज ई। ठीक है, तो इसका तो 24 का ये तो 72 होता है ना। इस 6, तो तुम क्या पूछ रहे हो? ये जो
48 है तो 520 से इसका परसेंटेज पूछ रहे हो भाई। 24 का 3 4 जा 12 2 6 72। ठीक है, फिर 0 से 0 काटा, 226 जा 2 5 जा 13, 13 6 जा 78 और 13 2 जा तो 30 और 15। ओके, रॉन्ग नंबर है बाद में। एक और डीआई दी है, क्या बोलते हो, करना चाहिए क्योंकि ये टाइम खाएगी, पहले ही बता दे रहा हूँ। ए बी सी डी और ई है ना, 1 2 3 4 और 5। परचेज ऑनलाइन कोर्सेज, ब्लू वाली लाइन, 1 2 3 4 और 5 है ना, तो 420 440 460। तो 460 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 3 नहीं रुक जाओ ना, 3 ऐसे करना है, 30 3 6 18 3 4 12 और 1380। तो 1380 आपका टोटल आ गया है ना, एसएसटी। उसके बाद है अपना, फिर आपके बाद है आपका जीवीवी, और जीवीवी के बाद में आपका ओपीबी। उठाना नहीं चाहिए एडीआई, लेकिन अपन करेंगे। एसएसटी यानी कि 360, 360 अपना एसएसटी है। जीवीवी कितना है, 520 540। और ओबीवी कितना आ जाएगा, ये तो कितना हो गया, 900 हो गया। तो 1300 में से 900 चला गया तो 480। हम्म द व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ परचेज्ड ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम ए, ये क्या है, 1380, ए एंड बी टुगेदर फ्रॉम ओबीबी। अच्छा, बी का भी निकालना ही पड़ेगा डेटा। 420, 3 3 2 3 4 12 और 1360। नहीं, कुछ तो गलत की है ओबी में भाई, 420 दिया है, 3 2 3 4 12 और 1300। तो फिर यहाँ कैसे आ रहा था 460 में, अरे भाई 4 तो करो, फिर क्या है, 1360 दिया है ना। और फिर तुम्हारे से एसएसटी कितना है, बी वाले से, बी से एसएसटी है 300। और वो कितना है, 520 540 560, 860 इसमें से चला जाएगा। 860 अगर गया तो कितना आ गया, 6 13 5, तो ये कितना हो जाएगा, 980। अरे बाप रे, पूरा ही डेटा निकालना पड़ेगा यार। सी में चलो, तो सी में तुम्हारे से कितना है, 320, 3 3 2 960। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ए का या तो गलत निकाला हूँ, क्योंकि देखिए 420 440 460 है ना। तो 460 को मैं 3 से मिलकर 3 0 3 6 18 3 4 12 और एक 13, यहाँ 420 दिया है। 3 0 0 3 2 6 और 3 4 12, बोल रहा हूँ ना कुछ गलत है। अलग समझ में आ रहा था कि कुछ गलत है। इसमें से 860 चला गया, 12 में से 8 चला गया, तो यहाँ 4 बचेगा बाबू, है ना। 960 हो गया। अब एक काम करो, डी का भी निकाला ही लो। 420 440, तो 440 को 3 0 3 4 12 और 3 4 12, 1320 है ना। 1320 तो सही आ रहा है। करो एक बार, 3 3 4 12 3 4 13, हाँ। फिर उसके बाद ये कितना है, 180 को तो कितना होगा, 540 है ना। अब एसएसटी लिख लो किसका, सी का। सी का तुम्हारे से एसएसटी है 400, 400, फिर उसके बाद कितना है 520, फिर उसके बाद कितना 320 340 360। फिर तुम्हारे से लिख लो तुम जीवीवी, जीवीवी 320, फिर तुम्हारे से कितना है जीवीवी 440, फिर तुम्हारे से कितना है जीवीवी 100। ए गलत कर दिए, ये गलत है। हाँ, तुमने गलत निकाल लिए बाबू। 220 का वो 666 होगा असल में, और यहाँ कितना आ जाएगा 180। तो 540 हो गया, ये 6 में से 4 चला गया 2, और ये इतना ही हो जाएगा। हाँ, कितना हो गया 860।
1320 में से जब 860 जाएगा, 12 में 6 चले गए 6, 12 में 6 460 है ना, 720, 960 में से 704, 9 में से चला 240 है ना। तो ये तो 980 अपना आया था। क्या बोले थे, सी और डी का जीबीवी 660। अगर सही नहीं आया ना, इतना दिमाग खराब हो जाएगा ना। और सही नहीं आया है, 9 4 13, और ये पता नहीं क्या निकाल दिया मैंने, चूतियो टाइप। बी टुगेदर फ्रॉम ओबीबी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो अपना 880 भी तो आएगा ना। 8 और 3, ये भगवान, 8 और 3 आ रहा है, 11 8 जा और 11 3 जा। ओबीबी टुगेदर, अच्छा जीबीबी तो ये है ना यार, सी और डी का। 0 4 2 6 और 4 3 60, और ये 880, तो 44, फिर उसके बाद यहाँ पे 38, 22 और 19 आ रहा है क्या। हे भगवान, सही आ गया। इतनी कैलकुलेशन में अगर गलत होती ना तो फिर दिमाग खराब होता। ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम बी एन ई टुगेदर फ्रॉम एस एस टी, बी और ई का तुम्हारे से एस एस टी यानी कि 660। व्हाट पर डी और ए का ओ बी बी है ना। ओ बी क्या है यार, ये ओपीबी। डी और ए है ना, डी और ए कितना हो गया ये, 8 और 6 14, 940 से कितना कम है। तो 14 में से 6 चले गए 8, 280 कम है किससे, 940 से। वाह। तो 14 और 2 4 जा और 2 7 जा। हमने कुछ गलती करी है क्या। The number of students who purchased online course from B and E together from SST, B और E together from SST 660 is what percentage more or less than the number of students who purchased online courses from D and E together from OPB। ए का कितना है 460, और ये कितना है 460 480, 8 और 6 14 और 940। तो 940 में जब ये गया तो 0, 14 में से 6 चला गया तो कितना बचा 8, 8 में से 6 चला गया 280, 280 और नीचे कितना है 940, और ये 2 14 जा और 2 4 जा और 2 7 जा। अगर मैं इसको 7 2 जा और 7 7 या 2/7 कर लूं है ना, और यहाँ कर लूं इतना, तो 7 इतना ही क्या, 7 2 जा 14 है ना, 3, और ये 7 6 जा, इसके आसपास होना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में ही जाएगा और मैं हो सकता गलत भी कर रहा हूँ। क्या आंसर बोले, एस एस टी। ए का कितना 360, बी का कितना 300, और ई का कितना 360। 6 और 6 12, और ये एक 340। चलो एक आते ही गलत होगा। ऑनलाइन कोर्स डी और ई जीबीबी, डी और ई जीबीबी यानी कि 8 4 12, 620। सी और ई एस एस टी है ना, 400 चला गया 220 बचा, 360, 60 ही नहीं, एक 140। The number of students who purchased online course C did together from C और did together, यानी कि यही वाले की बात हो रही है, 6 और 7। ए एन बी जी बी बी, इसी को दे दो। तो ये 1100 का तुम परसेंटेज पूछ रहे हो है ना, तो कुछ भी पूछ रहे है क्या। सी और डी का ओपीबी, सी और डी कितना हो गया 60, इसको दिया 300, 300 और 400 कितना हो गया 700। ऑनलाइन कोर्स ए और बी का जीबीवी, ए और बी का जीबीवी अगर इसको दिया कितना हो गया 600 और 500 1100, 0 से 0 चला गया। यार अप्रोक्सीमेटली भी नहीं लिखा है तो आंसर तो आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि ए का डेटा गलत निकाला हूं मैंने, लेकिन आंसर तो मेरे पहले भी आए हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, ए का देखो 420, 440, 460। 460 का तो 3 3 6 18 3 4 12 और 13 1320, और 360 गया तो 8 से चला गया तो 1020, 500 चला गया तो 12 में से 4 चला गया तो 8, 9 में से 5 चला गया 480। सही तो किया हूँ यार। सी एन डी से ओपीबी है ना, यानी कि 240 और 460, 0 6 और 7 है ना, 700।
ऑनलाइन ए और बी का GVV है ना, स्टार्ट कर दिए तो कितना हो गया 600 और 500 1100। तो तुम डायरेक्ट वही पूछ रहे, तो 0 से 0 गया तो 11 6 66, तो यहाँ 4 बचा तो 33, तो 63 के आसपास जा रहा, तो यहाँ तो है ही नहीं ना ऑप्शन, कोई तो एक डेटा गलत निकला है, ये तो पक्की बात है, कोई एक डेटा तो गलत निकला है। इससे अच्छा तो मैं यही कर लेता यार, क्या है ये, मल्टीप्लाई है, इंटू 1 + 3 इंटू 2 + 3 इंटू 4, 13 इंटू 4 3 = 12, 4 3 = 12, नहीं 4 3 = 12 और 4 3 = 12 और 132, यही गलत है क्या? नहीं, इंटू 1 + 3 इंटू 2 + 3 इंटू 3, अच्छा 3 3 = 9 इंटू 3 करोगे तो सही होगा। 102 का मल्टीप्लाई तो 4 2 = 8, 4 4 1 = 4, ये सही होगा, तो 2056 गलत है फिर। ओ माय गॉड, चलो इसको बंद करो, देखते हैं क्या आता है, क्योंकि अच्छा तो नहीं हुआ है यार, ये तो समझ में आया है पेपर, क्योंकि पेपर अच्छा स्कोरिंग वाला पेपर था, पता है मैथ्स में 20 25 क्वेश्चन करने वाला था। हाँ, यहाँ से पहले OBS चालू हो जाएगा मेरा। सो ये है आपके सामने स्कोर। अच्छा 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 अच्छा, मैं एकदम से ये चीज भूल गया था कि साला यहाँ तो अब पॉइंट वाली मार्किंग चलती है IBPS PO में। तो रीजनिंग में मेरा स्कोर बना है 29.14, इसको मैं जूम करके इधर ले आता हूँ, इसमें आपको ये दिखेगा थोड़ी। रीजनिंग में अपना बना है 29.14, इंग्लिश में स्कोर IBPS में तो ऐसे ही बनता है भाई 16.25, और मैथ्स में बना है 15, मैथ्स में गलत एक भी नहीं हुआ, ये चीज अच्छी है, लग रहा था कि DI गलत होगी और DI का एक क्वेश्चन अपन ने फालतू छोड़े भी। टोटल मेरा स्कोर बना है 60.82। तो ये था स्कोर। और जो भी स्टूडेंट देख रहा है ये वीडियो, अगर आप मॉक देते हो तो इस मॉक को जरूर देना, मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है कि एग्जैक्ट पेपर लेवल मॉक थे, एग्जैक्ट पेपर लेवल, है ना। तो यहीं तक था ये वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप में से जिसने भी इस मॉक को अटेम्प्ट किया होगा अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब कर लो, 500 सब्सक्राइबर करा दो प्लीज। चलो बाय बाय।